हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई 2026 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ़ कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 डॉट डॉट zn सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 4z² प्लस कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू 0, देन समेशन फ्रॉम लिमिट i इक्वल्स टू 1 टू n मॉड ऑफ zi² इक्वल्स टू व्हाट। यह क्वेश्चन है। अब इसे हमें पहले क्या करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे, वहाँ से z की कितनी वैल्यू आ रही है वह z1 z2 z3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग मॉड z का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास है 4z² प्लस कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू 0। z अगर x प्लस आयोटा y हो जाए तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, कंजुगेट ऑफ z हो गया x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू 0। 4x² प्लस 2x आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 सो y² प्लस x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू 0। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेंगे, अलग अलग मतलब करेंगे। तो यहाँ पर 4x² माइनस 4y² प्लस x, यह हो गया रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में बच गया 8xy माइनस y इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली। तो यहाँ हो गया 4x² माइनस 4y² प्लस x इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन 1 कह सकते हैं। और यहाँ पर हो गया 8xy माइनस y इक्वल्स टू 0, इसे 2 कहेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की जो वैल्यू आएगी वह हमें कम्प्लेक्स नंबर में फिर दिखाना है कि कितनी वैल्यू जा रही है, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो अभी अपने पास है यहाँ पर अगर मैं इसको ये देखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास y कॉमन किया तो 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/8। जब y इक्वल्स टू 0 करेंगे इसमें व्हेन y इक्वल्स टू 0, देन इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है, तो 4x² माइनस 0 प्लस x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0 और माइनस 1/4 y इक्वल्स टू 0 करने पर। अब फिर करेंगे कि व्हेन x इक्वल्स टू 1/8, देन अब x इक्वल्स टू 1/8 करेंगे तो 4 इंटू 1/64 माइनस 4y² प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। अब इसको यहाँ पर हो गया 1/16 प्लस 1/8 इक्वल्स टू 4y², ऐसे लिख सकते हैं। 4y² इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 16 LCM हो गया तो 1 प्लस 2 मीन्स 3/16। सो y² इक्वल्स टू 3/64। सो y इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस √3/8, यह हो गया। अब यहाँ पर देखिए x0 जब y0 किया तो x0 है, मतलब z1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0। z2 इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर x0 किए तो x तो हो गया, अब x माइनस 1/4 कर दिया तो y0 है ना, यह दोनों हो गया। अब यहाँ से z3 देख लेते हैं, यानी कि अगर इसमें मैंने x 1/8 लिखा तो z3 हो गया 1/8 और x 1/8 तो y की वैल्यू है, 2 वैल्यूज है तो यहाँ पर प्लस √3 आयोटा/8 और z4 इक्वल्स टू ले लिया 1/8 माइनस i √3/8, यह हो गया। अब अगर बात करूँ तो मॉड z1² क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1² हो गया अपने पास 0, मॉड ऑफ z2² हो गया अपने पास 1/16, क्योंकि अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है तो मॉड z होता है √x² प्लस y²। तो मॉड z² हो गया x² प्लस y², ऐसा। तो उससे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉड z2² क्या हो गया अपने पास 1/16 मॉड z2²। मॉड ऑफ z3² की बात कर लें तो यह हो जाएगा 1/64 प्लस 3/64, यह हो गया 4/64 मीन्स 1/16 ऑल्सो। एंड मॉड z4² कर दिया, यह क्या देगा अपने पास, तो वो यह भी देगा 1/64 प्लस 3/64, यह भी होगा 1/16। तो देयरफॉर
हमें क्या चाहिए था, मॉड ऑफ जेड आई का होल स्क्वायर चाहिए और आई इक्वल टू 1 to n है। n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई क्योंकि 4 सॉल्यूशंस दे रहा है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ जेड आई होल स्क्वायर और आई इक्वल टू 1 to n, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड थ्री स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड फोर स्क्वायर। इतना ही लिख सकते हैं। पहला है 0, दूसरा है अपने पास 1/16, तीसरा है 1/16, चौथा भी है 1/16। सो यह हो गया 3/16 इज द आंसर। 3/16 जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा और 3/16 है अपने पास 3/16 ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू।